गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के पेपर सेकंड वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत उत्तोलक के बारे में। लिवरेज लिवरेज क्या है और लिवरेज के कौन से प्रकार हैं। वित्तीय प्रबंध में उत्तोलक एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके अंतर्गत उत्तोलक से अभिप्राय ऐसी संपत्तियों या कोषों के प्रयोग से हैं जिनके लिए संस्था एक स्थायी लागत या प्रत्यय चुकाती है। स्थायी लागतों को वहन करने तथा चुकाने की क्षमता क्रमशः लाभदायकता एवं वित्तीय सुदृढ़ता को प्रभावित करती है। अतः स्थायी लागत भार उत्तोलक के आधार पर कार्य करती है। यदि संस्था द्वारा अर्जित ब्याज व कर घटाने के पूर्व के लाभ स्थायी लागत या स्थायी प्रत्यय से अधिक हो तो अनुकूल उत्तोलक फेवरेबल लीवरेज कहलाएगा। इसके विपरीत यदि स्थायी लागत या प्रत्यय संस्था द्वारा अर्जित ब्याज व कर से पूर्व लाभों से अधिक हो तो यह प्रतिकूल उत्तोलक कहलाएगा। उत्तोलक के विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। यहाँ पे एक परिभाषा लेते हैं सोलोमन इजरा के अनुसार, अंशधारियों को इक्विटी पर मिलने वाली प्रत्यय दर का कुल पूंजीकरण की प्रत्यय दर के साथ अनुपात को उत्तोलक कहते हैं। व्यवसाय में उत्तोलक दो प्रकार का पाया जाता है, जो पहला है परिचालन उत्तोलक और दूसरा है वित्तीय उत्तोलक। आज चर्चा करेंगे परिचालन उत्तोलक या ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में। परिचालन उत्तोलक के अंतर्गत यदि किसी संस्था को अपने उत्पादन कार्य में स्थायी लागतें अथवा स्थायी व्यय वहन करने पड़ते हो जिनका कि उत्पादन स्तर से कोई संबंध न हो, तो हम कहेंगे कि संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। अर्थात वे लागतें जिनका उत्पादन स्तर से कोई संबंध नहीं रहता है, अर्थात संस्था को अवश्य वहन करनी पड़ती हैं, उनको परिचालन उत्तोलक के अंतर्गत रखा जाता है। संस्था की परिचालन लागतों को प्रमुखतया स्थायी, परिवर्तनशील, अर्ध परिवर्तनशील लागतों में विभक्त किया जाता है। परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत ऐसी लागतें होती है जो उत्पादन स्तर के साथ उसी अनुपात में परिवर्तित होती है जिस अनुपात में उत्पादन स्तर में परिवर्तन हुआ हो। स्थायी लागतें ऐसी लागतें होती हैं जिनका उत्पादन स्तर से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात उत्पादन शून्य होने पर भी संस्था को वहन करनी पड़ती है। अर्ध परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन के एक स्तर तक स्थायी होती हैं तथा उस स्तर के पश्चात परिवर्तनशील होती हैं। सामान्यतया अर्ध परिवर्तनशील लागतों का स्थायी अंश स्थायी लागतों में तथा परिवर्तनशील अंश परिवर्तनशील लागतों में जोड़ दिया जाता है। परिचालन उत्तोलक को समझने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, सूत्र दिया गया है, जो ये इंडिकेट करता है कि DOL जो ये है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज परिचालन उत्तोलक। उसमें आप देखिए परसेंटेज चेंज इन EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, या इसको DOL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन EBIT के तौर पर भी वैकल्पिक सूत्र में रखा जाता है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो होता है इक्वल टू कंट्रीब्यूशन के बराबर में, और EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। इस एग्जाम्पल के
माध्यम से ऑपरेटिंग लीवरेज को समझेंगे। एक फैक्ट्री की स्थापित क्षमता 6000 इकाइयाँ प्रति वर्ष है। वास्तविक प्रयोगित क्षमता 4000 इकाइयाँ वार्षिक है। प्रति इकाई बिक्री मूल्य 10 रुपये है, जो कि यहाँ बताया गया है, तथा परिवर्तनशील लागत 6 रुपये प्रति इकाई है। निम्न 3 स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में परिचालन उत्तोलक की गणना कीजिए। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है जब संस्था की स्थायी लागत 4000 रुपये वार्षिक हो, व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन इज 4000 पर एनम। दूसरा, जब स्थायी लागत 10,000 वार्षिक हो। तीसरा, जब संस्था की स्थायी लागत 12,000 वार्षिक हो। ये 3 परिस्थितियां दी गई है परिचालन उत्तोलक के अंतर्गत। अब इसका जो सॉल्यूशन या हल जो है वो उसके अंतर्गत सबसे पहले अपन लेंगे सेल्स। जैसा जो सेकंड फॉर्मूला अपन ने पूर्व में बताया है, वो सेकंड फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे ऊपर दिया गया था। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन EBIT। ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके आप देखिए, यहाँ सेल्स जो है वो 4000 यूनिट्स हैं और प्रति इकाई बिक्री मूल्य 10 रुपये है, जो यहाँ पे दिया गया है। सिचुएशन फर्स्ट में 4000 इंटू 10 पर यूनिट के हिसाब से जो है वो 40,000 और 40,000 आ रहा है तीनों स्थिति में। फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6 रुपये प्रति इकाई है परिवर्तनशील लागत। तो 4000 यूनिट्स हैं इंटू 6 पर यूनिट के हिसाब से आप देखिए 24,000 तीनों स्थितियों में आई भी है। अब जो फॉर्मूला है उसमें सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, तो कंट्रीब्यूशन आता है जो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है 1 - 2, अर्थात सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इजिकल टू कंट्रीब्यूशन। तो तीनों स्थितियों में 16,000 आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे स्थायी लागत कहा जाता है। ये स्थायी लागत किसी भी संस्था के लिए स्थायी है, अर्थात ये लागत संस्था को अवश्य वहन करनी पड़ेगी, जिसका उत्पादन स्तर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, चाहे उत्पादन हो या नहीं हो। ये आप देखिए यहाँ 4000, 10,000 और 12,000 तीनों स्थितियों में अलग अलग है, जैसा प्रश्न में दिया गया था। सिचुएशन फर्स्ट में 4000 स्थायी लागत है, सेकेंड में 10,000 है और थर्ड में 12,000 रुपये स्थायी लागत है। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, जो कि यहाँ पे C-FC कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट घटाने से आएगा। यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 12,000, 6,000 और 4,000 रुपये इंडिकेट किया गया है। अब आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT दोनों कैलकुलेट हो गए हैं। अब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज या परिचालन उत्तोलक का सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो C/EBIT कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे आएगा।
पहली स्थिति में आप देखिए कंट्रीब्यूशन जो है वो 16,000 है या 16,000 है। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 12,000 है, ये 12,000 है, यहाँ पर अपॉन 12,000 किया गया है। तो 16,000 अपॉन 12,000 इजिकल टू 1.33 यहाँ पे दिया गया है। दूसरी परिस्थिति में जो कंट्रीब्यूशन है वो 16,000 है, यहाँ पर 16,000 है, अपॉन 6,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT यहाँ पर दिया गया है। तो 16,000 अपॉन 6,000 इजिकल टू 2.67 2.67 यहाँ पे दूसरी स्थिति में है। तीसरी स्थिति में जो कंट्रीब्यूशन है वो 16,000 है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT जो है वो 4,000 है। तो 16,000 अपॉन 4,000 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा। और यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो इसमें तीसरी स्थिति में आ रहा है 4, अर्थात यहाँ पे पहली स्थिति में 1.33, दूसरी स्थिति में 2.67 और तीसरी स्थिति में 4 आ रहा है। ये जो उदाहरण है इससे स्पष्ट है कि जैसे जैसे कुल लागत में स्थायी खर्चों का अनुपात बढ़ाया जाता है वैसे वैसे परिचालन उत्तोलक की मात्रा भी बढ़ती जाती है। अर्थात उपयुक्त उदाहरण की तृतीय स्थिति में परिचालन उत्तोलक की मात्रा 4 है, अर्थात विक्रय की राशि में 1 गुना परिवर्तन करने पर लाभ में 4 गुना परिवर्तन होगा। आप सभी का धन्यवाद।